सो हे कैसे हैं तुम सब लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटमैन किलिंग द जोक पार्ट 2 की। एंड स्टोरी कंटिन्यू होती है जब हम फिर से जोकर के पास्ट में होते हैं। व्हेन उसके टीम मेंबर्स उसे अपना प्लान समझा रहे थे, तभी दो कॉप्स जोकर को साइड में लेकर जाते हैं एंड उसे धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जोकर की वाइफ अब नहीं रही, वो मर चुकी है। एंड वन ऑफ द कॉप्स ये कहता है कि ये वन ऑफ द काइंड एक्सीडेंट जहाँ पर आपकी वाइफ बेबी वाटर हीटर चेक कर रही थी एंड उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो वहाँ पर ही मर गई। तभी जोकर उदास हो जाता है एंड अपने टीम मेंबर के पास वापस जाता है एंड उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है एंड आई डोंट थिंक मैं आ पाऊँगा। ये सब कुछ मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए कर रहा था। लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसकी बात नहीं सुनते और उसको इंसिस्ट करते हैं कि वो साथ में चले। तभी जोकर के द्वारा गॉर्डन को रोलर कोस्टर में बारबरा की न्यूड फोटोज दिखाई जाती है एंड यहाँ पर ही बैटमैन जोकर को ढूंढने की हर कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। एंड तभी इंस्पेक्टर जोकर का मैसेज बैटमैन तक पहुँचाता है एंड उसकी तलाश में वो उसे ढूंढने निकलता है। तभी जोकर गॉर्डन के राइड रुकवाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉर्डन कुछ भी कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचता है एंड जोकर उसे वापस से अपने केज में डाल देता है। और तभी हम ये देखते हैं कि जोकर और उसके एसोसिएट्स अपने प्लान को अंजाम देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि केमिकल फैक्ट्री में पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है एंड अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोकर के अलावा और कोई भी एस्केप नहीं कर पाता और वो वहाँ पर ही मर जाता है। एंड तभी बैटमैन उसके पीछे जाता है, लेकिन बैटमैन इस बात से अभी भी अननोन है कि ये कोई रियल रेड हुड नहीं है, वो जोकर है। तभी जोकर अपनी जान बचाने के लिए रिवर में कूद जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस रिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल वेस्ट रिलीज़ किया था। एंड जब जोकर रिवर से बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट होने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है हर जगह। और तभी देखते देखते उसकी बॉडी पूरी की पूरी पिच वाइट बन जाती है और उसके बाल ग्रीन। और इसी के साथ ही एक और चीज़ चेंज होने लगती है जो कि है उसका मेंटल स्टेबलनेस। जोकर अपने मेंटल स्टेबलनेस को पहले ही बाईपास कर देता है एंड वो अब बन जाता है मोस्ट इनफेमस क्रिमिनल जोकर इन प्रेजेंट। और तभी बैटमैन वहाँ आ जाता है और वो जोकर को पकड़ने की कोशिश करता है, बट जोकर एस्केप कर देता है बाय स्प्रेइंग समथिंग ऑन बैटमैन्स आर्म। एंड बैटमैन जल्दी से गॉर्डन के पास जाता है और उसे केज से निकलता है। एंड जब बैटमैन गॉर्डन के साथ रुकने की बात करता है, तभी गॉर्डन बैटमैन को इंसिस्ट करता है कि तुम जोकर के पीछे जाओ और वो एट लास्ट कहता है कि वी हैव टू शो हिम, वी हैव टू शो दैट आवर वे वर्क्स। और जब बैटमैन हर्डल्स पार कर रहा होता है, तभी ज़ोर ज़ोर से जोकर चिल्लाता है, इट डजेंट मैटर नाउ, मैंने अपने पॉइंट को पहले ही प्रूव कर दिया है एंड गॉर्डन हैज़ गॉन मैड। और ये पॉइंट प्रूव करता है कि मेरे में और सब लोगों में कोई अंतर नहीं, और इवन तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हुआ है, और अगर नहीं तो एक्सप्लेन करो वाई तुम इस फ्लाइंग रैट के कॉस्ट्यूम में फिरते रहते हो प्रिटेंडिंग कि सब अच्छा चल रहा है, रियली आई हेट यू। और उसके बाद भी जोकर बैटमैन को पोक करते रहता है, तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है जैसे कि मेरे साथ हुआ है, तभी मैं ऐसा हूँ, लेकिन तुम इस वर्ल्ड से ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं करते। तुम्हें पता है वर्ल्ड वॉर 2 किस वजह से हुई थी? बिकॉज हाउ मेनी टेलीग्राफ पोल जर्मनी ओड इट्स वॉर डेड क्रिएटर्स। हाँ, टेलीग्राफ पोल्स। ये सब जोक है, ये पूरी की पूरी दुनिया जोक है, वाई आर यू लाफिंग। हाँ, तभी बैटमैन उसे पकड़ लेता है एंड कहता है क्योंकि ये मैंने पहले से ही सुन रखा है, ना ये पहले फ़नी था ना ये अब फ़नी है, एंड एक्सीडेंटली मैंने कमिश्नर गॉर्डन से बात की और वो एब्सोल्युटली ठीक है। एंड जोकर बैटमैन को पॉइजन देने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। पर तभी जोकर एक वुड का पीस लेकर उसके सर पर मार देता है, पर जैसे ही जोकर बैटमैन को नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है, बैटमैन से जोर का पंच मारकर विंडो से बाहर फेंक देता है। बट जोकर कहीं ना कहीं से गन मिल जाती है एंड जैसे ही उसे चलाने की कोशिश करता है, वो एक टॉय गन निकलती है। एंड अब जोकर को भी समझ में आ गया है कि उसका खेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बैटमैन उसे एक्चुअल में हर्ट नहीं करना चाहता। वो जोकर को समझाने की कोशिश करता है शायद लाइफ ऐसी ही है, एंड बैटमैन एक्चुअली उसे कन्वर्ट करने की सोचता है, बट जोकर तभी कहता है नो इट्स टू लेट मैन, फार टू लेट फॉर दैट। बट तुम मुझे एक जोक की याद दिलाते हो। सो अरकाम असलम में ये दो पागल प्रिजनर्स थे जो कि प्लान करते हैं एस्केप करने के लिए, और वो रूफ टॉप में जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें वहाँ से दूसरी बिल्डिंग में कूदना होता है, जहाँ पर इतना ज़्यादा गैप नहीं था
पर पहला प्रिजनर वहाँ से बहुत ईजी तरीके से कूद जाता है, लेकिन जब बात आती है दूसरे प्रिजनर की, वो तभी डर जाता है एंड मना करता है कूदने के लिए। तभी पहले प्रिजनर को एक आइडिया आता है कि वो फ्लैशलाइट मारेगा बिल्डिंग्स के गैप्स पर एंड वो उस फ्लैशलाइट को फॉलो करते करते इस पर आ सकता है। तभी भी दूसरा प्रिजनर बोलता है, नहीं, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? क्या पता अगर तुमने आधे रास्ते पे फ्लैशलाइट बंद कर दी तो। ऐसे होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है एंड तभी बैटमैन भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं एंड स्टोरी यहीं पर एंड होती है।